अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ीरा राइस की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी सिंपल तरीके से। और अगर आप चावल बनाते हैं वो इस तरह खिले खिले बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है यानी टेस्टफुल है तो इससे भी अच्छी बात है। तो आज हम इस रेसिपी को आपके साथ करने वाले हैं जो बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त है और ग़िज़ाइयत से भी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमने ये ज़बरदस्त से राइस कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए जी सिंपल हमने पानी ले लेना है। अच्छा, 1 पाव चावल है मेरे पास, तकरीबन 1.5 कप चावल है। और उसके लिए 4 गिलास पानी हमने गरम कर लेना है और इसमें हम शामिल करेंगे नमक। तो क्योंकि चावलों को हमने पहले इसमें उबालना है तो इसके लिए नमक हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो जैसे नॉर्मली आप 1 चम्मच डालेंगे चावलों के लिए आप 1.5 चम्मच यूज़ करेंगे। तो नमक हमने शामिल कर देना है और इसके साथ ही जी हमने इसमें घी शामिल कर देना है। तो 1 चम्मच हम इसमें घी और साथ में हमने जी ज़ीरा शामिल कर देना है। तो 1 छोटी चम्मच थोड़ा सा हम ज़ीरा लेंगे और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें घी शामिल कर देना है। और इस पानी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। आप जो भी चावल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपके पास बासमती है, सेला है या टोटा चावल है, या जो भी चावल आप यूज़ करते हैं उसे आपने थोड़ा सा भिगो के रख देना है पहले 1-2 घंटे के लिए। और उसके बाद जी आपने उसे 2 दफ़ा धो लेना है और एक छलनी में डाल देना है ताकि चावलों का सारा पानी निकल जाए और वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जैसे ही जी हमारे पानी में थोड़ा सा उबाल आने लगेगा और इसमें ज़ीरे का कलर भी थोड़ा आ जाएगा, तो ये देखिए ज़ीरे का कलर इसमें आ चुका है। तो इसमें हमने अपने चावल ऐड कर देने हैं। तो चावल हमने इसमें डाल देने हैं और इसे हमने एक दफ़ा मिक्स कर देना है। अब हमने इसमें घी शामिल किया है, तो घी जब हम शामिल करेंगे तो चावल हमारे टूटेंगे भी नहीं और ना ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए 2 मिनट उबालने के बाद चावलों की कंडीशन आप देख लें। अभी चावल सही तरह से गले नहीं है, चेक करेंगे तो दोबारा से हमने 2 मिनट मज़ीद इसे उबाल लेना है। टोटल 4 मिनट हो चुके हैं और 4 मिनट के बाद ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने जी इसका सारा पानी निकाल लेना है और इसी पतीले में हमने चावल दोबारा से डाल दिए हैं। अब जी इसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी से फ्राई की हुई प्याज और थोड़ा सा घी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ्राई प्याज पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। इस टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा घी और ज़ीरा डाल दीजिएगा दोबारा फ्राई करके। लेकिन मुझे ये फ्राई प्याज बहुत पसंद है तो मैंने ये इसमें थोड़े से ऐड कर दिए हैं। और अब जी इसके ऊपर हमने रख देना है एक कपड़ा, कोई किचन टॉवल वगैरह यूज़ कर लें आप, और उसके हम ऊपर हमने अपना ढक्कन लगा देना है। और इसे हमने जी 3 मिनट तक स्टीम देनी है, बिल्कुल लो आंच पे। और उसके बाद हमने इसे खोलना नहीं है, तकरीबन 10 मिनट तक उसी में हमने इसे छोड़ देना है, उसी स्टीम में। तो उसके बाद हम चावलों को चेक करेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट तक इसका टोटल वेट होगा। और ये देखिए जनाब 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं चावल हमारे कैसे बने हैं। बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बने हैं, एक दाना भी इसका नीचे नहीं लगा और बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब आप इसे दाल के साथ खाएं, आप इसे चिकन के साथ, किसी भी किस्म की अचार के साथ, जो आपका दिल चाहे। बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हैं। मेरे यकीन करिए इतने यमी थे ना, इतने टेस्टफुल। आप एक दफ़ा बनाएंगे इस तरीके से तो आप बार बार इसे बनाएंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये खिले खिले चावल तैयार हैं। कोई दाना इसमें आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट करें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का। तो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।